हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ये ब्लॉग है 18 का और 3:30 के करीब हो रहे हैं और मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने। 18 है और मेरा 22 को एग्ज़ाम है, तो इलाहाबाद से मैं चली जाऊँगी 20 को, क्योंकि इतना दूर गया है, मैंने पहले भी बताया था, और ससुराल से देना है तो इतना ज़्यादा दिमाग पे बर्डन है ना, प्रेशर हो जाता है। क्योंकि ससुराल में क्या रहता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ पेपर, हो जाएगा ना इस बार, हो जाएगा ना। तो ये इतने सारे प्रेशर होते हैं, तो थोड़ा दिमाग थोड़ा टेंशन में भी है, क्या करना है। लेकिन चलो कोई नहीं, अपनी पढ़ाई पर वापस आते हैं। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। टीजीटी का एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, अप्रैल में है एग्ज़ाम, तो अभी 2-3 महीने हैं। अच्छे से जुड़ जाइए ताकि पछताना ना पड़े बाद में। और आरओ की भी डेट आएगी ही, मार्च मतलब ये कुंभ के बाद आएगी, तो कुंभ फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, लास्ट स्नान फरवरी में है। तो उसको भी, जो भी आरओ वाले हैं, प्लीज़ अपनी पढ़ाई करते रहिए ताकि हम अपनी एक सीट अपने नाम कर सकें। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसलिए जब समय है तभी समझ जाओ कि क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। जितनी भी गलतियां करनी है अभी इसी समय 2-3 महीने में कर लो, मॉक लगाओ, सब करो। अभी मैं यांश को स्कूल से लेके आ गई, मैथ का एग्ज़ाम था, तो पापा उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या गलतियां की हैं। तो डिवाइड कर लो, चाहे जैसे करो। 16 2 जा 32 अपॉन 9, 9 से इसको ऐसा डिवाइड। था, ये था, ऐसा था। वही तो, कुछ और हुआ है क्या? ये देखो क्या है उसमें, 1/3 इंटू 6 ऑफ 6 का मतलब इंटू 6। ये था। आज पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाई है, अभी 7:30 हो रहा है, अभी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। क्योंकि जब मैं यांश को लेकर आई, खाना वाना खाया, हस्बैंड आज घर पे थे, तो हम लोग चले गए मार्केट, क्योंकि घर जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग कपड़े वगैरह लेने गए इन लॉज के लिए, तो वो सब करते कराते हमको 7 बज गया। वापस आई हूँ मैं, फटाफट फ्रेश होकर चाय बनाकर मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि इतना दिमाग पे प्रेशर है ना कि एग्ज़ाम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो मैं बैठ गई हूँ। और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, कि कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है, ठीक है। आप अपना पूरा दिन ऐसे मत बर्बाद कर देना किसी के ऊपर कि आप एक गुलाम बनकर ही रह जाएं। आप बस उनके सिर्फ़ और सिर्फ गुलामी करें कि ये दे दो, कि वो दे दो, कि ऐसा कर दो। और जब समय रहे ना, तब तक समझ जाना कि ये गुलामी है, और जब समय निकल जाए और तब आपको समझ में आए कि गुलामी है। तो इसलिए अभी अपने आप को समय दो। पूरा दिन भले ही काम कर रहे हो, फिर भी अपने लिए समय निकालो, अपनी चीज़ों को निखारो, जो भी आपका स्किल है उसको आगे बढ़ाओ। देखिए, बिना शादी के सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बिना नौकरी के लड़के भी एक उम्र के बाद घर वालों पर बोझ बन जाते हैं, ठीक है। तो धुतकार मिलती है, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, उनको धुतकार मिलती है, ठीक है। जैसे हम हाउस वाइफ हैं, पढ़ रहे हैं, घर का सारा काम करने के बाद पढ़ने बैठते, उसके बाद भी क्वेश्चन आते हैं कि पूरा दिन पढ़ाई करती हो, करती क्या हो, और कब लगेगी नौकरी, तुम्हारी तो लगेगी नहीं, ठीक है। तो ये सुन के अनसुना करके अपनी जो भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों को निखारो। अपनी एक एक आदत जो आपने बनाई है पढ़ने की उसको डेवलप रखो, उसको मत तोड़ना। चाहे आपके ऊपर कितना भी काम आ जाए, चाहे आप कितने भी दुखी हों, और अपने आप को हमेशा खुश रखो, हमेशा।